नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। आपको याद हुआ कुछ दिन पहले सहायक आचार्य और तमाम जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया था। ऐसे में सहायक आचार्य की भीड़ जो है मेरे पीछे है, क्यों है कैसे है? आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम असलम परवेज है, मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। हम लोग तमाम सहायक आचार्य अभ्यर्थी 2 दिनों का धरना में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया। सब कुछ हो चुका था, जेएसएससी का काउंसलिंग हो चुका था और जिला काउंसलिंग भी हो चुका था। कुछ ही क्षणों में हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन विडम्बना की बात है एक संशोधित परिणाम के नाम से हम लोग को बाहर कर दिया गया। जबकि जेएसएससी ने एक नोटिस निकाला था, नोटिस नंबर 58। उसमें कहा गया था कि उस नोटिस में था कि परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कहा गया था कि बीच में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन फिर भी इन्होंने उस नियम को छेड़छाड़ करके एक संशोधित रिजल्ट जारी किया और हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और ये जो हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया वो गैर कानूनी भी है और असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल नंबर 14 रिजल्ट आखिर क्यों क्या होता है, पर हमारे दर्शकों को थोड़ा हाँ, संशोधित रिजल्ट उसमें, क्योंकि शिक्षा सचिव का कहना था कि डबल आरक्षण आप नहीं ले सकते हैं, ये कह के संशोधित रिजल्ट से बाहर किया गया। अब हम बताते हैं आपको, हम लोग का जो टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें टेट का एग्जाम में जो टेट का जो गाइडलाइन है, टीचर रिलेटेड टेस्ट एक एग्जाम हुआ था, टेट का जो गाइडलाइन है उसमें एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन निकाला गया। तो उसमें कहा गया था कि जो टेट का जो मार्क्स है आपका वो ग्रेस मार्क्स है और ये अर्हता एग्जाम है, इट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड उसमें जो मार्क्स मिला था वो ग्रेस मार्क्स है एंड इट इज नॉट काउंट एज अ रिजर्वेशन। फिर हम लोग का जो मुख्य एग्जाम हुआ उसमें चार पेपर का सहायक आचार्य का, उसमें सभी विद्यार्थियों ने 40% से ऊपर मतलब अनरिजर्व वाला नंबर लाया और अनरिजर्व में उन लोग का हो भी गया नियुक्ति प्रक्रिया में और ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि दो अपना आरक्षण ले रहे हैं। दो आरक्षण कैसे होगा, क्योंकि एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था और एक एम्प्लॉयमेंट का था, तो दोनों एक आपस में कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक नियुक्ति प्रक्रिया में 2 आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था टेट का एग्जाम, उसको इसमें आप उसमें मिला दे रहे हैं। और देखिए ये एक हम लोग जो नियुक्ति नहीं मिला है उसके लिए हम लोग आए हैं, लेकिन ये एक सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई है, क्योंकि अगर हम लोग को ये संशोधित रिजल्ट को अगर रद्द ना किया गया तो आने वाला जनरेशन भी उसको भी इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक खास वर्ग को टारगेट करके जो पिछड़ी जाती है उसको बाहर कर दिया टारगेट और अनरिजर्व को ज्वाइनिंग दे दिया गया। और इसमें संविधान का आर्टिकल नंबर 14 में कहता है कानून की निगाह में सब बराबर है, लेकिन यहाँ फिर कहा वो बराबर और आर्टिकल 16 कहता है सबको रोजगार का समान अवसर मिले। फिर भी इन्होंने एक खास वर्ग को टारगेट करके संशोधित के नाम से हम लोग को बाहर कर दिया गया। और शिक्षा सचिव जिन्होंने ये निर्णय लिया संशोधन का, सबसे पहला बात तो कोई भी नियमावली बनता है तो वो विधि से पास होता है, आपका कैबिनेट से पास होता है, कार्मिक से पास होता है, लेकिन ये शिक्षा सचिव अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से अपने कार्य क्षेत्र जो है उससे ज्यादा शक्ति का प्रयोग करके अकेले निर्णय लेते हैं और यहाँ तक कैबिनेट की अवहेलना करके, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके हम लोगों को संशोधित के नाम से बाहर कर दिया गया। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना था। जी, जैसा कि आपको बता दें कि 2005 से सहायक आचार्य पैरा टीचर की जो संघर्ष है 2005 से 1-2 साल नहीं दोस्तों, पिछले 20 सालों से संघर्ष जो है वो जारी है कि हमें सरकार के अधीन लिया जाए। इसके बावजूद उनको 2025 में नियुक्ति पत्र दी जाती है 9,000 कर्मचारियों को। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं भैया? देखिए, शिक्षा सचिव ने एक हम लोग का जजमेंट थोप दिया, जबरदस्ती थोपा। एक प्रदीप कुमार का जजमेंट था, प्रदीप कुमार बनाम आपका राजस्थान बनाम एनसीटी का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट को जबरदस्ती थोप दिया गया, क्योंकि वो अलग स्टेट का था राजस्थान का और दिल्ली में आरक्षण चाहता था, जबकि हम लोग तो सब यहाँ का मूल निवासी हैं और हम लोग का यहाँ पर आरक्षण मिल सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ का मूल निवासी। लेकिन वो जो जजमेंट शिक्षा सचिव का आप दोषी मानते हैं? हाँ, उन्होंने नहीं, हम लोग को वो जो हमारा संशोधित रिजल्ट निकला उसमें वो लिखा हुआ है, रिजल्ट का ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है शिक्षा सचिव शिक्षा विभाग के निर्देश से ये रिजल्ट निकाला गया, संशोधन रिजल्ट। इसलिए उसमें साफ पता चल रहा है कि उन्होंने संशोधन के नाम से हम लोग को बाहर किया और जब जबरदस्ती एक जजमेंट जो कि इसका संदर्भ में नहीं था, वो जजमेंट वो कहाँ राजस्थान का मामला था, जबरदस्ती थोप रहे झारखंड में। ठीक है दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि जो लगातार 20 सालों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं विद्यार्थी जो पैरा टीचर्स है, वो कहीं ना कहीं अपने जवानी के टाइम से अब देख सकते हैं कि बुढ़ापे में
आ चुके हैं, अभी उनको नियुक्ति पत्र दी जाती है और 2-3 साल का ही उनका जो टाइम है वो बचता है। ऐसे में संशोधित रिजल्ट जो है उसको लेकर जारी किया जाता है और इनको जो नियुक्ति पत्र देना था उसको खारिज कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। इसको लेकर सिस्टम से लड़ाई करते हुए आज ये जो तमाम भीड़ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिस्टम को के विरोध ये जो है भीड़ है वो आई हुई है और अपनी बातों को रख रही है। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा कि इनका क्या कुछ कहना है। ऐसे में अगर इनकी बातें सुनी जाएगी तब भी हम आपके साथ रहेंगे और नहीं सुनी जाएगी तब लगातार इनकी बातें हम बुलंद करते हुए नजर आपको आते रहेंगे। खैर अभी के लिए इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम।